देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन पॉलिसी में सवाल तो वैक्सीन बर्बाद करने पर क्यों नहीं। कुछ दिनों से दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ एक पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें लिखा है कि मोदी जी आप हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशों को क्यों देती। लगातार देश में अफवाह फैलाया जा रहा है। देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि सरकार बदनाम हो और किसी भी तरीके से देश के इस समय की मेहनती और ईमानदार सरकार को हटाकर चोरों की सत्ता और इस्लामिक दबदबा बनाया जा सके। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गिरफ्तारी की मांग करते हुए ट्वीट किया, लेकिन यह भी जानना होगा कि दोनों ही कई मामलों में पहले से ही जमानत पर बाहर हैं, या कहें कि एडवांस में जमानत लेकर घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं रमन कुमार, आप देख रहे हैं वतन की आवाज। सवाल उठता है कि वैक्सीन मैत्री मोदी सरकार की एक पहल है या मोदी सरकार की महत्वाकांक्षा। 17 मार्च 2021 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैक्सीन मैत्री को विस्तार से, जिसमें भारत के द्वारा कोरोना के समय में हाइड्रोक्लोराइड, पैरासीटामोल दवाओं के साथ साथ पीपीई किट और डायग्नोस्टिक्स किट आदि 150 देशों को दिया गया की विशिष्ट जानकारी दी गई थी। निश्चित तौर पर आज तक दुनिया में से भीख मांगने वाली भारत देश पहली बार दुनिया को सहायता किया, जो कि एक गर्व की बात है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने वैश्विक पटल पर भारत की छवि को और मजबूत बनाने के लिए वैक्सीन मैत्री की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले भारत ने अपने पड़ोसी देश मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के साथ मॉरिशस और सेशल्स को वैक्सीन की खुराक दी। भारत के द्वारा अभी तक 72 देशों को वैक्सीन दिया जा चुका। वास्तव में वैक्सीन मैत्री की शुरुआत 20 जनवरी 2021 को हो चुकी थी और भारत अब तक 6.6 करोड़ वैक्सीन दुनिया भर के देशों को दे चुकी है, जिससे 30 मार्च को फिर से भारत की स्थिति को देखते हुए मैत्री पॉलिसी को रद्द किया गया। अब देश के विपक्ष और लिबरल इसको मुद्दा बना लिया है, जबकि यह लोग पहले वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, जिसके कारण देश में वैक्सीन के करोड़ों खुराक बर्बाद हो गए और करोड़ों खुराक बर्बाद होने के कगार पर था, जिसे मोदी सरकार ने वैक्सीन मैत्री के तहत भेज दिया। जब वैक्सीन बन चुकी थी, तब एक साजिश के तहत मुसलमानों और तमाम मुस्लिम मौलाना मौलवियों ने यह सवाल उठाने शुरू कर दिए कि जब तक वैक्सीन पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तब तक हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। यानी कि उनको वैक्सीन पर भी हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। महीनों तक मुस्लिम समुदाय वैक्सीन हलाल क्या है कि हराम है, इस पर बहस करता रहा। यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे प्रोफेसर ने भी यह सोचकर वैक्सीन नहीं लगवाया कि इस पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ। यानी भारत में हर चीज उन्हें हलाल सर्टिफिकेट के जरिए चाहिए। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीन पर यह कहा कि नरेंद्र मोदी भारतीयों को गिन्नी पिग बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि वह अपने यहाँ कोविशील्ड को मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें इस पर विश्वास नहीं है। बात तो और भी बढ़ जाता है जब एक टीवी एंकर और समझदार लोग कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। टीवी एंकर और न्यूज 24 के पत्रकार संदीप चौधरी ने खुलेआम भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी प्रवक्ता के साथ बहस में कहा कि आप बीजेपी वाले हैं, आपको भारत में बनी वैक्सीन पर भरोसा है, आप वैक्सीन लगवाइए, मैं तो बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मुझे वैक्सीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का आईटी सेल संयोजक अंकित लाल ने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए तमाम ट्वीट किए। राघव चड्ढा ने एक ट्वीट में कहा कि आखिर मोदी को वैक्सीन की इतनी जल्दी क्या है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्विटर पर वैक्सीन का बेहद घटिया मजाक बनाया और भारत की वैक्सीन को खुलेआम फर्जी वैक्सीन कहा। वामपंथी कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने भारत की वैक्सीन का बेहद अभद्र कार्टून बनाया। उस कार्टून के अनुसार भारत की वैक्सीन पानी और ग्लूकोज का मिश्रण से बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उसे वैक्सीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, यह तो बीजेपी का वैक्सीन है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। मैं बीजेपी का वैक्सीन कभी नहीं लगवाऊंगा। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन के प्रति नकारात्मकता फैलाया गया, यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि अगर वैक्सीन कारगर होती तो खुद मोदी क्यों नहीं लगवा रहे हैं। और इस नकारात्मक प्रचार की
वजह से लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति शंका उत्पन्न हुई। हर वैक्सीन की एक शेल्फ लाइफ होती है। वैक्सीन के करोड़ों डोज स्टोर में यूं ही पड़े रहे और लाखों डोज वैक्सीन यूं खराब हो गया। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार क्या करती? क्या वो करोड़ों डोज बर्बाद होने देती, या उसने विदेशी मैत्री के जरिए सप्लाई करना अच्छा समझा? अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन डिप्लोमेसी किया, तमाम देशों को भेजा, यहाँ तक कि सऊदी अरब को भी उन्होंने कई लाख डोज वैक्सीन लिया और उनका इस्तेमाल भी किया, लेकिन कभी भी ये नहीं पूछा कि इन पे हलाल की सर्टिफिकेट है या नहीं है। और जब भारत के पर गंभीर आपदा आई, तब हर उन देशों ने भारत को दिल खोलकर मदद किया जिन्हें भारत की वैक्सीन दिया था। अब सोचिए कि जिस देश में वैक्सीन लगाने के लिए हलाल की सर्टिफिकेट चाहिए, जिस वैक्सीन से आज तक लोगों की मर्दानगी जा रही थी, जिस वैक्सीन को भी लोग बीजेपी की बता रहे थे, जिस वैक्सीन को नहीं लगाने की कसम खा रहे थे, उस वैक्सीन की अचानक जरूरत क्यों पड़ गई? सोचिए भारत का विपक्ष कितना नीच है, कितना घटिया है। अब वही विपक्ष कह रहा है कि मोदी हमें वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे। जब आपने पहले करोड़ों वैक्सीन बर्बाद करवा दिया और करोड़ों वैक्सीन को बचाने के लिए मोदी जी ने वैक्सीन की मैत्री की, अब आपको इतनी जल्दी क्या है? आपने ही तो कहा था कितनी जल्दी क्या है मोदी सरकार को, तो अब आपको इतनी जल्दी क्या है? आप समझिए, आप जानिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, आप समझ रहे होंगे कि देश के हालात कैसा है, किस प्रकार से देश में अफवाह अफरा थपड़ी मचाने की कोशिश की जा रही है। पूरी एक टेंडर की तरह टेंडेंसी बनाया जा रहा है। और यहाँ तक कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कह रहे हैं भैया मुझे फार्मूला दे दो, हम तो मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन बना लेंगे। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती है, ताकि जो यहाँ के फार्मूला है चाइना को बेच सके और चाइना से फिर अपना डोनेशन ले सके पार्टी फंडिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी से भरा लगा हो, आप इस वीडियो को शेयर आगे जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें।